नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे संविधान सभा का। किसी भी राज्य के लिए संविधान सभा वहाँ संविधान का निर्माण करने वाली होती है। तो इसके अंतर्गत हम संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की और 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में M.N. रॉय ने भी संविधान सभा की मांग की। ये भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक कहलाते हैं। कालांतर में ये नव मानववाद या उत्कट मानववाद के समर्थक बन गए थे। 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की, जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर थे। 1940 अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया। इसमें स्पष्टतः संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जानी थी। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आई। ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश से ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद आते हैं संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा की चुनाव के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, यह तय किया गया। कुल सदस्य संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए, जिसमें से 296 रियासतों से, जो कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थी, और 93 जो रियासतें थी वो उनमें से 93 सदस्य जो मनोनीत किए जाने थे। ब्रिटिश भारत में से 292 प्रांत से निर्वाचित होने थे। उसके अलावा उच्चायुक्त प्रांत से 4 थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित क्षेत्र थे, ये सभी कुर्ग और बलूचिस्तान ये कांग्रेस की सीट थी, और ये 4 सदस्य मनोनीत होने थे। निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। इनका संविधान सभा का निर्वाचन मंडल अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा और प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियां रखी गई थी। इसके अंतर्गत मुस्लिम सीटें 78 रखी गई, 4 सीटें सिख समुदाय के लिए और सामान्य के लिए, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी, इन सभी के लिए 210 सीटें निर्धारित की गई। इसमें कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए, सामान्य सीट के 199। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था। जय नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य 31 दिसंबर 1947 को अजमेर मेरवाड़ा से 1, अलवर से 1, बीकानेर से 1, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, उदयपुर से 2, ईस्टर्न राजपुताना से 3, स्टेट्स ग्रुप 1 और कोटा से 1, कुल मिलाकर संविधान सभा में राजस्थान के 14 सदस्य शामिल थे। जो सदस्य थे उनके नाम है वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी, विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, राज बहादुर भरतपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, गोकुल लाल सभा शाहपुरा,
दलेल सिंह कोटा, एस के पणिक्कर और जसवंत सिंह बीकानेर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर और सी एस वेंकटाचारी जोधपुर, ये सभी सदस्य राजस्थान से निर्वाचित थे। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इस चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से बहिष्कार कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया क्योंकि वे वरिष्ठतम सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कालांतर में वी.टी. कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ये जयपुर रियासत से निर्वाचित थे और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया। इन्होंने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव की पेश किया। 22 जनवरी 1947 को जो कि पारित हुआ था। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना संविधान सभा के प्रमुख कार्य थे। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र होने चाहिए: ब्रिटिश क्षेत्र, भारतीय राज्य जिनमें रियासतें थी, अन्य भारतीय रियासतें जैसे गोवा और पुदुचेरी आदि, अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते, ये क्षेत्र शामिल होना चाहते थे, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाए तथा प्रांतीय स्वायत्तता हो। सरकार की शक्तियों एवं आधिकारिकता का स्रोत जनता होनी चाहिए, जो कि लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की, व्यवसाय की गतिविधियों की, जो कि विधि व नैतिकता के दायरे में हो, ये सभी स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी। समता, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा निम्नलिखित हितों के लिए विशेष उपाय: अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, इनके लिए विशेष उपाय होने चाहिए। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जल, थल व नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। प्राचीन काल से विश्व इतिहास में भारत की एक विशिष्ट पहचान है, उसको बनाए रखना तथा विश्व शांति व मानव कल्याण को प्रोत्साहित करना। उसके बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियां: संघीय संविधान सभा की जो संघीय संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक क्षेत्र समिति, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इसके तहत 4 उप समितियों का गठन किया गया, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र जो कि असम के अंतर्गत था, उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई, और चौथी है बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र, असम के अलावा उप समिति वी ठक्कर इसके अध्यक्ष बने थे। प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा संविधान की प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसके अन्य सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला,
के.एम. मुंशी, एन. माधव राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर बने थे ये। टी.टी. कृष्णमाचारी, ये डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर सदस्य बने थे। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया तथा इस प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा ने 3 पठन में पारित किया। इसका प्रथम पठन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय पठन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 11 महीने तक हुआ और तृतीय पठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई, पारित हो गई। इसी दिन संविधान अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। आत्मार्पित मतलब अपने आप को अर्पित करना। 26 नवंबर को 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू की गई। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो कि नागरिकता से संबंधित थे। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 366 व 67 परिभाषाएं व निर्वचन। अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 392 अस्थायी प्रावधान जो कि अंतरिम सरकार के हैं। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान पूरे होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही, जो कि 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1956 तक लागू रहा था। 24 जनवरी 1950 तक। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव हुआ। संप्रभु संस्था, संविधान सभा को एक संप्रभु संस्था बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। अब यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से बंधी हुई नहीं थी। अब यह किसी भी प्रकार का संविधान बना सकती थी। इसके बाद दोहरी भूमिका। 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। संविधान सभा के साथ साथ इसने विधायिका की भी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब यह विधायिका के रूप में काम करती तब इसकी अध्यक्षता जी.वी.